मुर्दाबाद, एक्शन चीन मुर्दाबाद, 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 घटिया अफसर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो कार्यकारी अभियंता जींद है उसके तानाशाही रवैये के कारण इन्हें कार्यालय पर मजबूरन हमें धरना लगाना पड़ा। कई महीने से पिछले लगातार आए दिन किसी कर्मचारी की झूठी चार्जशीट बना देता है, वो किसी का इसकी पावर ना होने के बावजूद तबादला कर देता है। पिछले दिनों भी सब डिवीजन नंबर 1 में कई दिन तक धरना चला था, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की। एससी जींद ने मध्यस्थता करते हुए उस धरने पर इन्होंने जो गलत ऑर्डर किए थे उनके कैंसिल करते हुए जो कर्मचारी की झूठी चार्जशीट बनाई थी उनको विड्रा करते हुए उन्होंने ही मध्यस्थता करके उस धरने का समापन करवा था। अब फिर इस अधिकारी ने 3 सब स्टेशन स्टाफ के जो कर्मचारी थे वो ना सीनियरिटी में ना जूनियरिटी में उनको भाई भतीजावाद में चिन्हित करते हुए उनका झूठी रिपोर्ट भेज के ऊपर से तबादला करवा गया। जबकि पिछले एक्शन साहब के समय में सरप्लस स्टाफ होने के कारण उन्हीं सब स्टेशनों में से कुछ कर्मचारियों का तबादला नगुरा सब डिवीजन में किया गया था। हमने आपके इसको बताया था कि वहाँ नगुरा में सब स्टेशन स्टाफ की शॉर्टेज है और यहाँ से ऑर्डर कर रखे, आप उनको रिलीव कर दो, वहाँ का स्टाफ पूरा कर दो। बार बार ये कहता है देखूंगा मैं देखूंगा, भाई मैंने देखी नहीं लिस्ट, लेकिन इतना बताने के बावजूद भी इसने अपनी मर्जी से तानाशाही अपनाते हुए उन कर्मचारियों का तबादला करवा दिया। जब हमें पता लगा भाई वो कर्मचारी ना तो सीनियर है ना जूनियर है, अपनी मर्जी से इस प्रकार उठाए हैं, हमने बातचीत करनी चाहिए। मैं सबसे पहले एससी साहब से मिलने गया सवेरे, एससी साहब ने बताया कि मेरे पास जींद एक्शन ने रिपोर्ट भेजी है और उन्होंने जूनियर टीम बताया नाम वहाँ सरप्लस है, इसलिए हमने नगुरा जूनियर थी वहाँ से उठा दिया। मैं तो ना तो जूनियर है जी ना सीनियर है। उन्होंने कहा फिर एक बार आप एक्शन साहब से बात कर लो, अगर वो दोबारा भेज देंगे तो मैं रिकमेंडेशन करके वो कैंसिल करा दूंगा। हम जब मिलने के लिए साथी यूनिट प्रधान राकेश कृषि मैं और अमित मिलने के लिए गए, मिले जाकर राम राम हुए, हमारे नमस्ते हुई, वो सीट से उठ लिए। जब हम गए वहाँ पर तो उठ खड़े, मैंने कहा एक्शन साहब हमने 2 मिनट लेनी, ज्यादा नहीं लेना समय, केवल 2 मिनट लेनी है और अर्जेंट है। इतने में एक कंज्यूमर आ जाता है। हमने कहा ठीक है ये बुजुर्ग हैं, पहले इनकी सुन लो, हम तो अपनी बात भी सुना दें क्योंकि आप डिपार्टमेंट के साथी हैं, परिवार है हमारा, तो उनकी भी नहीं सुनी उन्होंने और सीट छोड़ के बाहर आ गए। तो मैंने फिर बाहर आके साथ मैं भी बाहर आके बात की, जी एक्शन साहब है आप बाहर आ गए, हम आए थे काम के लिए आए थे, अगर भले मैंने अर्जेंट जाना कहीं अगर जाना था आप हमें बता देते, हमें 2 घंटे में 4 घंटे में कल आप मिल लियो, मैंने तो भले बुलाए नहीं थे। मतलब इस प्रकार का रवैया है, यूनियन को यूनियन नहीं मान रहा। मतलब पिछले 4 दिन पहले जब हम मिले थे, जब तो ये कह रहा था कि ये अपना एक परिवार है, आधी रात में किसी टाइम आकर मिलो, कोई दिक्कत हो। पिछले धरने में आपने मेरे से बात नहीं की, आप सीधे एससी साहब के पहुंच गए, इसलिए हमें इनके कहने के बाद ऊपरी इनके आश्वासन के बाद ही मिलने गए थे, लेकिन उसका रवैया इस प्रकार का था तानाशाही। और हमने फिर और क्या कर सकते, हमारे पास तो आंदोलन ही रास्ता है। यूनिट प्रधान ने साथी ने नोटिस लिख के दिया इसको, हम 25 तारीख से आपके कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। उसके बावजूद भी उसने अनाप शनाप चिट्ठी हमारे को लिखी है। जो इस प्रकार का रवैया ये जहाँ भी रहा अधिकारी, इसका रवैया ऐसा ही हर प्रकार का। पिछले दिनों निर्माणा भी आया था, वहाँ भी जिन्होंने यूनियन के पदाधिकारियों के खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज कराई थी, फिर बाद में समझौता करके भाग गया था। भिवानी में वैसा रवैया रहा है। हमारे डिपार्टमेंट के माननीय सीएमडी महोदय थे शत्रुघ्न कपूर जी, जो आज डीजीपी हरियाणा सरकार हैं, उन्होंने इसके इस रवैये को देखते हुए इनके पद से डिमोशन किया था, एक्शन को डिमोट करके एसडीओ बना दिया था और उसके बाद जींद ही लगा था। मतलब इस प्रकार का रवैया इसका हमेशा टकराव की स्थिति अपनाना चाहता है, लेकिन हम जो हमारी मांगों का है, जायज मांग है, उनका भी समाधान करवाएंगे और इसके रवैये को बिल्कुल सुधारेंगे, जब तक आंदोलन को लगातार जारी रखेंगे। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जो गलत तरीके से एससी का तबादला किया है वो वापस करवाया जाए, जो गलत तरीके से कर्मचारियों ने चार्जशीट बनाई है वो चार्जशीट विड्रा कराई जाए, और भी कई कर्मचारियों का अपनी मनमर्जी से तबादला किया है वो तबादले ऑर्डर रद्द किए जाए। और सबसे पहली बात तो है अपने रवैये में सुधार किया जाए। अगर मांग पूरी नहीं होती तो फिर क्या? मांग पूरी नहीं तो हमें भविष्य में बड़ा आंदोलन, कोई पुतला दहन का है और है प्रदर्शन, बड़ा प्रदर्शन शहर के अंदर भी करेंगे लगातार। जब तक हमारी मांगों का समाधान हुआ तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।